तम एक नेक बंदा था, उसने किसी से 3000 दीनार कर्ज लिए। वापसी की तारीख मुकर्रर हो गई। अब ऐसा हुआ कि उसका कारोबार ठप हो गया, गुर्बत आ गई, ये वक्त पर कर्ज लौटा नहीं सका। अब जो कर्ज खा था, कर्ज देने वाला था, उसने मुतालबा कर दिया, मगर ये कैसे देता, उसके पास कुछ नहीं था। उसने मुकदमा कर दिया, अदालत शरा में केस कर दिया। अब काजी इस्लाम ने उसे अदालत में बुलाया और सूरत हाल सुनने के बाद कहा कि हम तुम्हें मजीद 1 महीने की मोहलत देते हैं, इस अरसे में रकम का इंतजाम कर। अब ये शख्स बड़ा परेशान था, कारोबार नहीं, 1 महीने की मोहलत मिली है, कैसे पैसों का इंतजाम करूं। इस परेशानी के आलम में मस्जिद में पहुंचा और दुरूद पाक पढ़ना उसने शुरू कर दिया। इसने मामूल बना दिया, रोजाना दुरूद पाक पढ़ा करता। 27 दिन यूं दुरूद पढ़ते हुए गुजर गए। 28वीं रात आई, उसकी किस्मत जाग उठी। ख्वाब में कोई कहने वाला कह रहा है कि ऐ नेक बंदे, वजीर सल्तनत ईसा बिन अली बिन ईसा के पास जाओ और उससे कहो, वो तुम्हें जरूर 3000 दीनार देंगे। ये शख्स बेदार हुआ, बड़ा खुश था, लेकिन साथ ही ख्याल आया कि मैं वजीर से कैसे कहूँ, कैसे बताऊँ, उसे यकीन कैसे दिलाऊंगा कि मुझे ख्वाब में इशारा हुआ है। ये सोचकर ये नहीं गया। अगले दिन फिर दुरूद पढ़ते हुए गुजर गया। रात हुई, फिर करम हुआ, किस्मत जाग उठी और आज रात ख्वाब में कोई और नहीं, गरीबों के गमगुसार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आपने भी यही फरमाया कि वजीर सल्तनत अली बिन ईसा के पास जाओ। ये शख्स बेदार हुआ, खुश था, रश्क आ रहा था अपनी किस्मत पर, लेकिन फिर ख्याल आया कि वजीर को कैसे यकीन दिलाऊंगा, ये सोचकर नहीं गया। अगले दिन फिर उसने दुरूद पढ़ते हुए गुजार दिया। रात हुई तो फिर दोबारा करम हुआ। आज रात भी प्यारे मुस्तफा तशरीफ लाए और फरमाया वजीर सल्तनत अली बिन ईसा के पास जाओ और अगर वो कोई निशानी पूछे तो उससे कह देना कि आप नमाज़े फजर के बाद जब तक 5000 मर्तबा दुरूद पाक नहीं पढ़ लेते, किसी से बात नहीं करते। अब ये शख्स बेदार हुआ, वजीर सल्तनत के पास पहुंचा, सारा वाकया उसने सुनाया। वजीर मोहब्बत में वारफ्ता हो गया। उसने 3000 दीनार दिए और कहा कि ये तुम्हारे कर्ज चुकाने के हैं। मजीद 3000 दीनार दिए और कहा ये तुम्हारी औलाद का खर्चा है। मजीद 3000 दीनार दिए और कहा ये तुम्हारे कारोबार के लिए। अब ये शख्स 9000 दीनार लेकर अदालत में पहुंचा, गिन कर 3000 दीनार पेश कर दिए। काजी ने हैरान होकर कहा कि सच सच बता, इतनी रकम कहां से लाया, तू तो कंगाल था। उसने पूरा वाकया सुनाया तो काजी साहब भी आशिक के रसूल थे, वाकया सुनकर घर गए और थोड़ी देर के बाद वापस आए और 3000 दीनार उस शख्स को देते हुए कहा कि मैं भी सरकार का गुलाम हूँ, तेरा कर्जा मैं अदा कर देता हूँ। अब जिसको कर्ज देना था, कर्ज ख्वाह था, कर्ज का तलब करने वाला था, उसने जब ये सारा मामला देखा तो कहा कि सारी बरकतें तुम ही समेटोगे, मैं भी सरकार का गुलाम हूँ, मैं उसका कर्ज माफ करता हूँ। मोहतरम हज़रात, यूं उसका कर्ज उतर गया और कमाल देखिए, जब घर से निकला था 3000 दीनार का मकरूज था, लेकिन जब वापस आया तो 12000 दीनार उसकी मिल्कियत में थे। मोहतरम हज़रात, अगर आप भी चाहते